हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी जॉन स्पीक्स में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें। जेके एसएसबी और दूसरे रिक्रूटमेंट अपडेट्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं और टाइम टू टाइम हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, बात ये हो रही है कि जम्मू और श्रीनगर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्लास फोर्थ के को लेकर, क्लास फोर्थ की जो पोस्ट निकली थी 8,575 की पोस्ट वैकेंसीज़, उसको लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर बात हो रही है कि ग्रेजुएट्स को इनएलिजिबल कर दिया है जेके एसएसबी ने। अब दोस्तों, ये कहाँ तक ठीक है ये आप देख सकते हैं। मैं आप पे छोड़ता हूँ, प्लीज़ इसे कमेंट करें और बताइए कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल होने चाहिए या इनएलिजिबल होने चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता चला है कि जेके एसएसबी ने ये इसलिए किया था क्योंकि जेके एसएसबी ये चाहती थी कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ 12th क्लास तक के पढ़े हुओं को मिले, क्योंकि ग्रेजुएट्स तो हायर एजुकेशन होती है, उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है। 8,575 की वैकेंसीज़ में से 5,000 से लेकर 6,000 ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे, जिसकी वजह से जेके एसएसबी को एक एफिडेविट मांगना पड़ा था। उस एफिडेविट में ये लिखवाना था वेदर यू आर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, और 12th तक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ये अपने एफिडेविट में आपको लिखवाना था। जिसकी वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। जम्मू में भी प्रोटेस्ट देखने को मिले, श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट देखने को मिले, और जो बाकी स्टूडेंट्स बचते थे 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में, वो सारे 10th और 12th के थे, जो कहते हैं बहुत ही उनकी संख्या कम थी। लेकिन जेके एसएसबी की मंशा ये थी कि 12th तक के पढ़े हुओं को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। तो दोस्तों, इसलिए जेके एसएसबी का कहना ये है कि हमने ये इसलिए किया था ताकि 12th तक के बच्चों को नौकरी मिले। आप जानते हैं 370 की एब्रोगेशन के बाद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी तक जो हाथ लगी है वो यही है, जो जिसमें 8,575 की क्लास फोर्थ की वैकेंसी सामने आई थी। इसलिए जेके एसएसबी ने ये फ़ैसला लिया और उनको ये फ़ैसला लेना पड़ा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या 10th और 12th तक ये होना चाहिए या ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल होने चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे सामने दो सिक्के हैं, सिक्के के दो हिस्से हैं। क्योंकि एक जगह तो हम समझते हैं कि 12th तक की अपॉर्चुनिटीज़ वो बहुत लिमिटेड होती हैं और उनको वह उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी ग्रेजुएट्स को होती है, पोस्ट ग्रेजुएट्स को होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि जे एंड के में 370 से पहले जो पोस्ट निकलती थी, जैसे मान लीजिए कोई एक पोस्ट निकली है, किसी पर्सन की सिलेक्शन भी हो गई, उसके बाद केस चल पड़ते थे और 4-4 5-5 साल फिर उसकी उम्र निकल जाती थी और वो बेचारा अनएम्प्लॉयड रह जाता था, ना वो अपना बिज़नेस कोई खोलता था और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ही चक्कर में रह जाता था। इसकी वजह से वो भी एक कारण था जिसकी वजह से कई सारे अनएम्प्लॉयड यूथ निकल के सामने आ गए। अब ऐसी बड़ी रिक्रूटमेंट में हर कोई चाहता है कि हर कोई लगे क्लास फोर्थ में। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज़ इसे कमेंट में बताइए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं वादा करता हूँ जेके एसएसबी की जितने भी अपडेट्स हैं फटाफट आपको मिलेंगे मेरे चैनल के थ्रू। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।